हमारा एडजेक्टिव्स, Whenever D and J are together, D is not pronounced. तो adjectives में इसको adject नहीं बोलेंगे, D is silent है, D को pronounce नहीं किया जाएगा, ये word है adjectives. What is adjectives? Adjective describes नाउन। तो एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं नाउन को, नाउन की क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, ट्रेट्स, क्वालिटीज़ एंड नंबर्स। इसकी डिटेल में हम देखेंगे कि ये नाउन को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। एडजेक्टिव बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं नाउन की डिस्क्रिप्शन में। हमारी स्पीच या डिस्क्रिप्शन को बहुत ही विविड, क्लियर, ब्यूटीफुल और एक कलरफुल टेक्सचर देने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आइए कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से देखें कि हाउ दे आर हेल्पफुल इन डिस्क्राइबिंग नाउन्स। दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग कोल्ड विंड। दे आर टू एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग द नाउन विंटर। तो यहाँ आप देखें कि एक नाउन विंटर को डिस्क्राइब करते हैं। देयर आर टू एडजेक्टिव्स, लॉन्ग इज एडजेक्टिव एंड कोल्ड इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, एंड इन दिस वे यू कैन सी दैट मोर देन वन एडजेक्टिव्स कैन बी यूज टू डिस्क्राइब वन नाउन। के एक नाउन को हम मल्टीपल एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर उनकी ज़रूरत है। लंबा और बहुत ही सर्द विंटर होने जा रहा है, तो एडजेक्टिव्स किस तरह से उसको मीनिंगफुल बनाता है एक नाउन को, उसकी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करते हुए। अब ये उसका सेकंड सेंटेंस, आई लाइक स्मॉल हाउसेस। हाउस इज़ अ नाउन एंड स्मॉल इज़ एन एडजेक्टिव। के स्मॉल हाउसेस, छोटे घर। नेक्स्ट सेंटेंस, द गर्ल इज टॉल एंड स्किनी। देयर टू वर्ड्स आर यूज्ड एज एन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब वन नाउन गर्ल। है कि वो टॉल भी है और स्किनी भी है। टू एडजेक्टिव्स आर यूज्ड, टॉल इज एन एडजेक्टिव एंड स्किनी इज एडजेक्टिव, एंड बोथ दीज वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग द नाउन गर्ल। तो ये जो इस गर्ल की, इस नाउन की क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स टॉल एंड स्किनी, These words are called adjective. ताजमहल is a marvelous monument। के ताजमहल is a noun and monument also a noun। ताजमहल proper noun है जबकि monument it is a common noun and adjective is used before a common noun। common noun के लिए adjectives का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ये बता रहा है ताजमहल के बारे में। ये ताजमहल एक बहुत ही marvelous monument है, monument बहुत ही शानदार। marvelous is describing the noun monument and it is an adjective। My cake should have 18 candles। My cake, cake is a noun, candles are noun and 18 candles। अब 18 is a number। अब itself अगर हम 18 को देखें तो ये एक नंबर है, जबकि यहाँ ये कैंडल्स को डिस्क्राइब करता है कि my cake should have 18 candles। क्या कितनी कैंडल्स होनी चाहिए? 18। तो याद रखें कि all the numbers and names of colors when they are used before a noun, जब वो किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं तो फिर वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। यहाँ इनका यूज़ एज अ एडजेक्टिव किया जा रहा है। इट मीन कि आप यूँ समझ लें कि ये वर्ड 18 ये नंबर एडजेक्टिव की प्लेस पे है, एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। ये कैंडल्स को डिस्क्राइब करता है, उसका नंबर बता रहा है कि कितनी कैंडल्स होनी चाहिए। अब यहाँ इनको नाउन नहीं बल्कि इनका फंक्शन एडजेक्टिव्स का है, एज अ एडजेक्टिव यूज़ किए जाते हैं और एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। नेक्स्ट कुछ एडजेक्टिव्स देखिए कि हाउ वी फॉर्म एडजेक्टिव्स के एंड दे आर हेल्पफुल टू डिस्क्राइब नाउन। हॉरिबल, हॉरिबल जो कि रूट वर्ड हॉरर से बनता है। इसी तरह वंडरफुल, वंडर जो कि एक वर्ब है, इससे वंडरफुल जब होगा तो ये एज अ एडजेक्टिव यूज़ किया जाएगा। इसी तरह से ब्यूटीफुल, ब्यूटी से रूट वर्ड ब्यूटी एंड ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव। फियरफुल, एडोरेबल, एडोर इज ऑल्सो कैन बी यूज्ड एज अ वर्ब बट एडोरेबल इज यूज फॉर एडजेक्टिव। वर्ब नाउन या किसी दूसरे एडजेक्टिव से ही एडजेक्टिव्स की फॉर्मेशन की जाती है। अगली, टिमिड तरह से एक्साइटिंग से है लाइवली, बिजी, हैवी, स्मार्ट, यूजफुल, कलरफुल। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव्स। यूजफुल फ्रॉम यूज, यूज इज अ वर्ब बट यूजफुल इज एन एडजेक्टिव। इसी तरह से कलर इज अ नाउन एंड कलरफुल इज एन एडजेक्टिव। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव्स। यहाँ तक तो बात बहुत ही आसान है कि जो किसी नाउन की क्वालिटीज़ को बयान करने वाले या उनके नंबर के बारे में बताने वाले दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। तो चलते हैं एडजेक्टिव की कुछ और तफसील के साथ कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से। आई एट सम राइस। इस सेंटेंस में व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ सम। अब सम को हम कहाँ प्लेस करेंगे, ये कैटेगराइज किस तरह से किया जाएगा कि एट इज़ अ वर्ब, राइस इज़ नाउन एंड आई इज़ प्रोनाउन। आई एट सम राइस, चूँकि यहाँ सम इज टेलिंग अस द क्वांटिटी ऑफ राइस। ये राइस की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है। राइस जो कि एक नाउन है, ये नाउन को ही क्वालिफाई करता है, नाउन के बारे में हमें बता रहा है कि सम राइस। तो यहाँ इस सम की हैसियत एक एडजेक्टिव की है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी शोड मच पेशेंस। शी शोड मच पेशेंस। अब पेशेंस एज अ नाउन
एंड मच पेशेंस, इट इज़ ऑल्सो टेलिंग अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ पेशेंस। इंटेंसिटी को शो करता है कि मच पेशेंस ये डिस्क्राइब करता है नाउन पेशेंस को, तो यहाँ भी मच की हैसियत एक एडजेक्टिव की है। नेक्स्ट देखें, शो ग्रेट रिस्पेक्ट टू एल्डर्स। ग्रेट इज़ एन एडजेक्टिव, ग्रेट एक एडजेक्टिव है और यहाँ ये अटैच है रिस्पेक्ट से। रिस्पेक्ट जो कि वर्ब और नाउन दोनों तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। In this sentence, great is describing the word respect. Next, few children like cold water. Few children. How many children? Few children. Here the word few is describing about the noun children. तो यहाँ भी इस the word few इसकी हैसियत एक adjective की है। All men must die. All describe the word men. Here it stands at the place of adjective. तो जो रोल प्ले करता है इसका फंक्शन एक एडजेक्टिव का है। तो इन अल्फाज को some, much, great, few, all, these words are called quantitative adjectives। और वो अल्फाज जो कि नंबर्स में हैं और किसी नाउन को नंबर्स के बारे में बताएं, दे आर कॉल्ड न्यूमरल एडजेक्टिव। ये एग्जांपल्स यहाँ इसलिए आपको दिखाई गई हैं कि सम टाइम हमें ये वर्ड्स कंफ्यूज कर सकते हैं अगर हम ये सोचें कि दे आर नॉट क्वालिटीज़ बट दे आर डिस्क्राइबिंग अबाउट द नंबर्स और क्वांटिटी। जब ये एडजेक्टिव की प्लेस पे हों और किसी नाउन की उनकी क्वांटिटी, उनका नंबर या उनकी किसी क्वालिटी या ट्रेट को डिस्क्राइब करें and they perform the function of adjective, then these words are called adjectives। तो इन वर्ड्स को हम adjective कहते हैं। आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। मोस्ट बॉयज़ लाइक क्रिकेट। ज़्यादातर बॉयज़ क्रिकेट पसंद करते हैं। द वर्ड मोस्ट इज़ डिस्क्राइबिंग द नाउन बॉयज़। मोस्ट इज़ एट द प्लेस ऑफ एडजेक्टिव। नेक्स्ट, ही टॉट मी मैनी थिंग्स, कि उसने मुझे बहुत सी चीज़ें पढ़ाई। कि होंगे हेयर द वर्ड मैनी इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द नाउन थिंग्स। इट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एंड हेयर इट विल बी कॉल्ड एडजेक्टिव। देयर आर सेवरल मिस्टेक्स इन दिस आर्टिकल। सेवरल मिस्टेक्स इन दिस आर्टिकल, कि इस आर्टिकल्स में बहुत सी गलतियाँ हैं या कई एक गलतियाँ हैं। सेवरल, इट इज़ द वर्ड सेवरल इज़ डिस्क्राइबिंग द नाउन मिस्टेक्स। अब यहाँ ये वर्ड सेवरल हमें मिकदार बताता है मिस्टेक्स की, कि बहुत सी गलतियाँ हैं। एंड इट इज़ काउंटेबल नाउन। many and several they are used for countable nouns। place of adjective, यहाँ ये adjective का रोल प्ले करता है, adjective कहलाएगा। There is no picture in this paper। No is used for in negative sentences, जहाँ एक negative expression की जरूरत है कि कुछ भी नहीं है। No picture in this paper। No is describing the number of picture है, no adjective की place पे है। तो in these sentences में आप यहाँ देखिए कि most, many, several and no when they describe some noun in a sentence they are called adjective। के इन्हें भी adjective कहेंगे जब वो किसी noun को describe करेंगे। आइए देखते हैं adjectives की कुछ और example। केयरफुल, होपफुल, पेनफुल, सेंसिबल, सेंसलेस, ट्रबलसम। तो यहाँ आप देखिए कि आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द रूट वर्ड। केयरफुल फ्रॉम केयर, केयर चूँकि हम एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। केयरफुल इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। इसी तरह केयरलेस को भी हम एडजेक्टिव कहेंगे। होपफुल और होपलेस बोथ आर एडजेक्टिव, जबकि होप एक वर्ब है। इसी तरह से पेन इज़ अ नाउन एंड पेनफुल एडजेक्टिव is noun and sensible adjective, sensible, senseless. Trouble is used as a noun and verb, but troublesome is used as adjective. Golden and silken, from the noun gold and silk। golden है noun gold से और silken है noun silk से। envious from envy, जो कि यूज़ किया जा सकता है as a verb, और envious as adjective यूज़ किया जाएगा। courageous from courage, dirty from dirt and foolish from fool। In this way you can see that we can form adjectives from noun। आइए देखते हैं कुछ और adjectives। talkative, movable, tragical, sickness, blackish और pinkish। talkative from talk, जो कि mostly as a verb यूज़ किया जाता है। talkative is used as an adjective। movable from move, move जो कि एक verb है तो movable is an adjective। tragical from tragedy, noun से ये बनेगा। sickness from noun sick, blackish from noun black and pinkish from noun pink। तो हैं तो पढ़ते हैं एडजेक्टिव्स की कुछ और तफसील अपनी नेक्स्ट वीडियो में।